हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया 1.1 का। अब 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर वाली, उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर थ्योरी पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाने वाले हैं 1.2 को। तो यहाँ पर क्या है, 6th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ देखें। तो लिखा हुआ है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, ये जो बायां साइड दिख रहा है रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। देखिए ये सब कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में। और दाईं ओर समुच्च निर्माण रूप में, और दाईं ओर क्या करना है, समुच्च निर्माण रूप में लिखा हुआ है, वो देखना है हमें। और वर्णित किया गया है समुच्चों का सही मिलान करें, और ये दोनों में सही मिलान करना है। इसे पढ़ना है और सही मिलान करना है। देखिए इधर क्या करना है, इधर जो दाएं साइड लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में, उसे पढ़ेंगे और यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये तो दूर से ही दिख रहा है कि इसका इससे मिलाने वाले। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एम, पहले 4 नंबर डी का देख लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। देखिए बताएं 1 नंबर का क्या मिलाने वाले, 1 का क्या आंसर सही होगा, 2 का क्या आंसर सही होगा, 3 का क्या आंसर सही होगा, और 4 का क्या सही होगा। 4 क्वेश्चन है ही। तो इसमें क्या करने वाले हैं, पहले इसे देखते हैं। ये जो डी किससे मिलने वाला है, तो बताएं। लिखा हुआ है एक्स सच डैट, एक्स जो है वो मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, उसे रोस्टर रूप में जो इधर बायां साइड में लिखा हुआ है, इस चारों में से कौन सा सही है। तो देखें एम लिख लिया गया है, फिर ए लिखा गया है, फिर टी लिखा गया है, फिर एच लिखा गया है, फिर ई लिखा गया है, और फिर देखें फिर एम आ गया। तो एम जब रिपीट होता है तो हम फिर से रोस्टर रूप में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ठीक है। फिर बताएं ए, तो देखिए ए इससे पहले लिखा हुआ था, इसीलिए ए को भी नहीं लिखे हैं। उसका टी भी इससे पहले था, इसलिए नहीं लिखे हैं। आई भी इससे पहले था, इसीलिए नहीं लिखा गया है। तो अब क्या होता है, सी है और एस है। तो बताएं, तो ये जो 3 नंबर वाली है क्वेश्चन, इस 3 को जो है, इस 3 को किससे मिलाने वाले हैं, तो डी से मिलाने वाले। तो बोलेंगे 3 का जो आंसर सही होगा वो डी नंबर सही होगा। तो चलिए 3 को हम लोग डी से मिला दिए। दूसरा क्या है उसे देखेंगे। बताएं, अब देखते हैं 1 2 करके बना लेते हैं। बताएं 1, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3 और 6। अब यहाँ देखें इसमें पहला क्या है, एक्स सच डैट, एक्स सच डैट, एक्स जो है कुछ है, वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। एक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या का लेना है। चलिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटे और उसके अलावा कोई दूसरा से ना कटे। चलिए अभाज्य संख्या लेना है, और वो जो अभाज्य होना चाहिए 6 की भाजक होना चाहिए। इसका मतलब 6 में भाग लगना चाहिए, वैसा लेना अभाज्य संख्या जो 6 में भाग लग जाए। तो बताएं, इसलिए देखिए इसमें 4 दिया हुआ है, ये इसको तो 1 को छांट ही देने हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर होगा डी सही था। या तो ये और या तो ये सही होगा। तो बताएं ये तीनों में से कौन है जो अभाज्य संख्या है। देखें एक को तो छोड़ ही दे, 2 3 4 देखें भाज्य आ गया, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बताएं 2 और 3 दोनों अभाज्य है, और दोनों जो है 6 को 6 का जो है भाजक भी है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 और 3 जो है वो अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। यहाँ बोला गया था एक्स सच डैट, एक्स एक अभाज्य संख्या लेना जो 6 का भाजक है। तो यहाँ बताएं 2 को किससे मिलाने वाले हैं, ए से मिलाने वाले। ये 2 को ए से मिलाने वाले। तो बताएं 2 का आंसर क्या होगा, ए। चले ये भी बन गया। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर, इधर बी वाला देखिए किससे मिलाने वाले, एक्स सच डैट, एक्स लेना है, एक्स संख्या 10 से कम, एक विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम लेना है संख्या, और वो भी प्राकृत संख्या लेना है, और सम या विषम, तो विषम को लेना है। तो यहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है, 10 से छोटी, और 1 3 5 10 नहीं 7 और 9 है, 1 3 5 7 और 9, और ये जो पांचों संख्या है वो एक विषम संख्या है और 10 से छोटी है। तो यहाँ पर इसको हम इससे मिलाने वाले हैं। मतलब 4 को क्या मिलाएंगे, बी, 4 का जो होगा वो बी। उसके बाद बचता क्या है, सी बचता है, तो 1 का सी होने वाला है। लेकिन हम लोग समझ लेते हैं, लिखा हुआ एक्स सच डैट, एक्स एक प्राकृत संख्या लेना है, प्राकृत को लेना है, और 6 की भाजक है, 6 में भाग लग जाए, प्राकृत लेना है, 6 में भाग वो से लग जाए। बता 6 को 1 से भाग लगाएंगे 6 में लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा और 6 से भी लग जाएगा। तो बताएं इसको क्या
सी से मिला देते हैं, तो बताएं 1 का क्या होगा, सी होगा। तो इस तरीक़ा से ये बन गया। तो हम लोगों ने अच्छी तरीक़ा से 1.1 को कंप्लीट कर लिया। अब क्या करने वाले हैं, अब फिर नेक्स्ट थ्योरी जो है उसे पढ़ेंगे और फिर 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, अच्छी तरीक़ा से पीछे का जो लेक्चर है उसे देख ले, तब जाके 1.2 को सॉल्व करेंगे या अगला थ्योरी पढ़ेंगे, तब पढ़ने में मज़ा आएगा। तो पीछे वाला लेक्चर को ज़रूर कवर कर लें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।